अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो में कहीं अहम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हैदराबाद में कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दलित और मुसलमानों के ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर जुल्म बरकरार है। तेलंगाना में एक और बस पलट गई, कितना नुकसान हुआ इस बारे में भी बात करेंगे और साथ ही बंसवाड़ा के इस वक्त जो हालात है उस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वाक़या हैदराबाद के इलाके में इंतहाई दहशतनाक और दिल हिला देने वाला जुर्म के तौर पर सामने आया। हिमायत नगर के करीब जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। डिटेल्स के मुताबिक कातिलों ने सिर्फ इस जवान की जान लेने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इनके जिस्म को पेट्रोल डाल के जला देने की भी कोशिश की ताकि सबूत मिटा दिया जाए और पुलिस तक असल सच ना पहुंच सके। ये हरकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि जुर्म पहले से सोच समझ कर किया जा सकता है और मुजरिम अपनी पहचान छुपाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। पुलिस ने बाद में लाश की शनाख्त की, जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। आमिर तोली चौकी के रहने वाले थे और एक बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते थे। इनकी मौत ने न सिर्फ इनके घर वालों को बल्कि पूरे इलाके को गम और शौक में डाल दिया। लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह हो सकती है जो किसी को इतनी बेरहमी से कत्ल करने पर मजबूर कर दे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मुख्तलिफ पहलुओं से जांच की जा रही है। आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है और मुमकिन गवाहों से पूछताछ की जा रही है ताकि मुलजिम तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या यह मामला किसी जाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं। ये वाकया हैदराबाद के लोगों में एक डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शहर में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हर कोई यही चाहता है कि कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ये वाकया सिर्फ कत्ल का नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी एक ऐसा जुर्म है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस हद तक जा रहे हैं। आपको बता दूं कि रमजान के पाक महीने में भी हैदराबाद में कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके अलावा तेलंगाना कमेटी डिस्ट्रिक्ट के बंसवाड़ा से एक और अपडेट सामने आई है, जहां फिरका वाराना तशद्दुद के बाद अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुल 42 अफराद की पहचान की जा चुकी है। बाकी मुलजिमों की तलाश जारी है और पुलिस लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही। कामारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश चंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस किसी भी सूरत में अमन को खराब करने वालों को बख्शने वाली नहीं है। इन्होंने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाले, मॉप वीडियो शेयर करने वाले या फिर नफरत को भड़काने वाली पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फसाद के बाद अनभक्ता जानबूझ के भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। इनका कहना था कि लगभग 120 लोग पुलिस की निगरानी में है और कई अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया जा चुका है। एसपी ने अवाम से दरखास्त की है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, सोशल मीडिया का एहतियात से इस्तेमाल करे और अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। इन्होंने यह भी कहा कि अमन और भाईचारा बनाए रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। ये तमाम वाकया 20 फरवरी को शुरू हुआ जब एक छोटी सी बहस ने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है, उन्होंने एक सेल्स वुमेन को गाना बजाने पर एतराज किया। इस मामूली सी बात ने देखते ही देखते तनाव का रूप ले लिया और फिर दो फिरकों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। हालत इतना बिगड़ गई कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। शहर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ और दुकानों को नुकसान पहुंचाने के वीडियोस भी सामने आए। कुछ शरारती अनासिर ने छोटी दुकानों को निशाना बनाया, जिससे लोकल बिजनेसमैन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एमपी ने कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि एआईएमआईएम उन लोगों की मदद कर सके। पुलिस के मुताबिक इस वाकये में शामिल 10 से 12 लोगों को, जिनमें मुजम्मिल भी शामिल है, पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही इन्हें भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। इस मामले पर हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में बढ़ रही फिरका वाराना घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात समाज के लिए खतरनाक है और इन्हें रोकने के लिए मजबूत कदम उठाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी इस हमले का कंडेम किया और इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उसका मांग है कि तमाम आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना स्टेट भर में एहतजाज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर हालात की पूरी तरह से कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में अमन कायम करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस तैनात की गई है और लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वह अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ पुलिस जानकारी पर ही भरोसा करे। तो इसके अलावा आदिलाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TGSRTC की एक बस श्यामपुर गाँव के पास एक पुल के नीचे गिर गई। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ आज, जब बस आसिफाबाद से आदिलाबाद की तरफ जा रही थी।
सफर बिल्कुल आम था, लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यह सफर इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कुछ रोजमर्रा के काम के लिए सफर कर रहे थे, कुछ अपने घर वालों से मिलने के लिए निकले थे और कुछ अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में सफर कर रहे थे। अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल बस पर से हट गया और फिर कोई टेक्निकल खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से बस सीधा पुल के नीचे जा गिरी। जैसे ही बस नीचे गिरी, जोरदार आवाज होती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 5 अफराद की हालत निहायत तशवीशनाक बताई जा रही है। बाकी मुसाफिरों को भी मुख्तलिफ किस्म की चोटें आई है, किसी को सर पे चोट लगी, किसी के हाथ पांव जख्मी हो गए और कुछ लोग शौक की हालत में थे। करीबी गांव के लोग जो सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, उन्होंने जब यह मंजर देखा तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और जख्मियों को निकलने में मदद की। ये लोग बगैर किसी देर के इंसानियत का फर्ज निभाते हुए रेस्क्यू का काम शुरू कर देते हैं। पुलिस भी जल्दी मौके पर पहुंच गई और इसके ऑपरेशन शुरू किया। जख्मी मुसाफिरों को फौरन करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स उन अफराद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा संगीन हालत में है। इस हादसे ने एक बार फिर से रोड सेफ्टी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम पर सवाल उठाए। लोगों में खौफ और तशवीश पाई जा रही है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी। जिंदगी कितनी नाजुक है, ये इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है। भीख मांग लेंगे लेकिन तुम्हारे नफरत बांटने वाले कंबल हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा कंबल वापस भेज रहे हैं सब गांव वाले। जी हां, राजस्थान के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का एक ऐसी मिसाल पेश की है जो दिल को छू जाती है, जो यह साबित करती है कि इंसानियत अभी जिंदा है और जब इंसानियत जिंदा होती है तो नफरत की हर दीवार अपने आप गिर जाती है। यह वाकया राजस्थान के टोंक इलाके का है, जहाँ एक सियासी शख्सियत कंबल बांटने के लिए पहुंचा, लेकिन जब बात इंसानियत की आई तो वहाँ तफरीक पैदा कर दी गई। मुस्लिम खवातीन को कंबल देने से इनकार किया गया, उन्हें जलील किया गया और यह मंजर सिर्फ उन खवातीन के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए दुख और शर्म का सबब बन गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गांव के लोग चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सब एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि यह जमीन सिर्फ मजहब की नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे की है। उन्होंने कहा, हमारा राजस्थान हमेशा एकता की मिसाल रहा, यहाँ हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और हम यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे भाई बहन की तौहीन करे। सबने मिलकर तय किया कि वो साड़ी, कंबल और मिठाई के डब्बे वापस कर देंगे। उन्होंने यह पैगाम दिया कि हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए जो नफरत के साथ आए। हम भूखे रह लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत और अपने भाईचारे का सौदा नहीं करेंगे। क्या करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर। अब बात करते हैं मुल्क में हो रहे दलित बहनों के ऊपर जुल्म पर। दुर्गा मंदिर के पुजारी आशीष राज तिवारी ने शादी का झांसा देकर 8 साल तक इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़की ने कहा कि अब 8 साल हो चुके हैं, शादी कर लेते हैं, तो पुजारी ने कहा कि तू चमार है, शादी नहीं करेंगे, और गंदी गंदी गालियां और गंदे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। लड़की ने कहा कि उसके खिलाफ कंप्लेन करेगी, तो अब आशीष राज तिवारी और उसके साथियां इस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के शहडोल का बताया जा रहा है। आगे की तफसीलात लड़की की जुबानी आपको सुनिएगा। है ना, हमारे साथ शादी का झांसा देकर 8 साल से हमारे साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए, है ना। दुर्गा मंदिर विराटेश्वरी धाम, आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू हमारे साथ सिर्फ ये धोखाधड़ी किया। हमें शादी का झांसा देकर हमें इतने साल तक सिर्फ सोशल मेंटली हर तरह से मुझे टॉर्चर किए, और आज बोलते हम शादी नहीं करेंगे, तुम इस जात की हो, तुम उस जात की हो, तुम चमार हो, तुम नीच जात हो। हमारे साथ वो शादी करने के लिए मना कर रहे हैं और बोलते हैं, और चारों साइड से हमको ये मरवाने की धमकी दी जा रही है कि हम मरवा डालेंगे, जो कि हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है मरवाने की, सब चीज की। और हमको हमारे घर वालों को सबसे ज्यादा खतरा है कि ये हमको सिर्फ हमारे जान के पीछे पड़े हैं। शादी करने के लिए पूरा मना कर चुके, और पूरी फैमिली इनके मिलके जितने भाई हैं सबको मिलके, आशीष राज तिवारी, जितेश तिवारी जितने हैं सब कोई मिलके ये मेरे साथ सिर्फ मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक किया, इसको खुशखबरी हो, अल्लाह इसकी उम्र लंबी फरमाए। मुस्तदरक 7257। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।